आने वाले 10 साल बाद आप कहाँ रहेंगे, ये चीज़ें डिसाइड कर रहा है कि आप एजुकेशन पे कितना पैसा लगाते हैं। 2026 है और 2036 में आप कहाँ रहेंगे, ये मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करता है, वो एजुकेशन तय करेगा कि आप कहाँ रहेंगे। तो बजट आया है, बजट से मुझे याद आया इसलिए मैं बोल दिया। बजट पे मैं कल एक वीडियो डालूँगा, तो मैं थोड़ा और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप गरीब हैं, मतलब गरीब, इस आपका इनकम 2 लाख से नीचे है या 1 लाख से का नीचे है, तो आप लोअर क्लास में आएंगे। और आपका इनकम अगर मोर देन 2 लाख से 2 लाख या 5 लाख से ज़्यादा हो और 20 लाख के नीचे है तो आप मिडिल क्लास आएंगे, या 1 करोड़ का नीचे है तो आप अपना सारा पैसा कहाँ लगाते हैं ये मैटर करता है। आइसोलेशन में जाइए, 5-6 साल के लिए सारा पैसा एजुकेशन पे खर्च कीजिए। बाकी आप चेक किया कीजिए कि धर्म स्थान पे आप कितना देते हैं डोनेशन। अगर आप मुकेश अंबानी हैं तो दीजिए, पूरा भर भर के पैसा दीजिए डोनेशन। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो कम दीजिए, डोनेशन मत दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, डोनेशन भी कीजिए, बट आप बैलेंस बनाइए। इतना डोनेशन मत दीजिए कि आप डूब जाइए, और इतना भी कम मत दीजिए कि आपका धर्म स्थान डूब जाए। तो दोनों के बीच न्यू सेल्फनेसनेस, बैलेंस अप्रोच लेके चलिए। बाकी ये बात, एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा खर्च करना है, यही मैटर करेगा। और एजुकेशन के साथ साथ मैं एक जो 2 चीज़ें आपको बोलूँगा कि आप धर्म स्थल पे डोनेशन करते हैं ना, तो साथ 2-4 किताब भी खरीदा कीजिए, धार्मिक किताब। साल में अगर 10,000 20,000 रुपये आप डोनेशन करते हैं, तो आप अगर हिंदू, आप सनातनी हैं, तो आपके पास भागवत गीता है, वेद हैं। आप पूजा पाठ में इतना पैसा गवा देते हैं, आपके पास है? आपने कभी सोचा? अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके पास कुरान है? अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपके पास बाइबल है कि नहीं है? चेक कीजिए आपने कितना दिन पढ़ा है, नहीं तो आपके साथ स्कैम हो रहा है। मार्केट का आप भी एक हिस्सा बनते जा रहे हैं स्कैम का, एडवर्टाइजमेंट का। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, अपना धर्म ग्रंथ बिल्कुल पढ़िए, तब आपको चीज़ें समझ में आएगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर पढ़ना है तो पढ़िए। अगर आपको धर्म में डोनेशन करना है तो सारा पैसा डोनेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, लोगों को मदद कीजिए, इंसानों को इंसान की तरह समझिए।